वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ, जिसका कि आज हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास पैसे बहुत लिमिटेड होंगे और आपको चिप्स, जूस आदि चीजें खरीदनी होंगी तो उसमें से आप क्या चूज करेंगे, क्या खरीदेंगे? तो इसका जवाब छुपा हुआ है उपभोक्ता के व्यवहार में। तो इसी के ऊपर जो चैप्टर है इसी लाइन से कनेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर में जो कवर किया उसका हमारा इंट्रोडक्शन था, सारी चीजें हमने उसमें जानी। अब हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है उसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता व्यवहार किस प्रकार से करता है इस चैप्टर में हम इसको जानेंगे। भाई एक बच्चा है और उसका व्यवहार क्या है, ऐसे एक इजी लैंग्वेज में आप समझिए। तो उसका व्यवहार क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। इसी प्रकार से उपभोक्ता का व्यवहार है वो किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार चीजों को खरीदता है, बेचता है, तो और किस प्रकार से उपभोग करता है, तो इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हमको जानना है। तो हमारा चैप्टर जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, अब इसका हम पहले अर्थ समझते हैं और इसकी हम परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग हम पहले जानते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यह बताता है कि सीमित आय वाले उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच कैसे चुनाव करता है ताकि अधिकतम संतोष, यूटिलिटी मिल सके। यह सिद्धांत ये समझने की कोशिश करता है कि उपभोक्ता अपनी आय को कैसे खर्च करता है और किन वस्तुओं का चयन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो आधारित है, किस चीज पे आधारित है, क्या बताता है कि हमारे पास जो सीमित आय है, हमारे पास पैसे क्या है, कम है। ठीक है, आय हमारे पास कम है, पैसे हमारे पास कम है और उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना चाहता है। ठीक है, उसको मतलब बहुत सारी वस्तुओं को भी उपभोग करना है, बहुत सारी सेवाएं भी लेनी है। तो इस प्रकार उनमें से वो किस प्रकार से चुनाव करे, किन वस्तुओं का हमें उपभोग करना है, अभी किसका बाद में करना है, चयन करता है वो कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है तो उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं और पहले उसको हम खरीदते हैं, और कौन सी सेवा हमारे लिए पहले जरूरी है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ताकि उसे अधिकतम मतलब संतोष उसे अधिकतम मिल सके, उस चीज का उपभोग करने से उसे जो संतोष मिले वो बहुत अधिकतम हो। ठीक है, वो उससे संतुष्ट हो। यह सिद्धांत यह समझाने की कोशिश करता है कि उपभोक्ता अपनी आय कैसे खर्च करता है और किन वस्तुओं का चयन करता है। ठीक है, कि उपभोक्ता अपनी जो आय है, जो उसके पैसे है, वो किन वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। ठीक है, और किन वस्तुओं का वो चयन करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि वस्तुओं का चयन वो किस प्रकार से करेगा कि कौन सी वस्तु उसके लिए ज्यादा उपयोगी है तो पहले उसको लेगा, फिर उससे थोड़ी सी कम है तो उसको लेगा, फिर धीरे धीरे तो पहले इस चीज का चयन करता है कि जो उसके जीवन में ज्यादा उपयोगी है, जिसकी अभी उसको जरूरत है। ठीक है, तो उसको पहले यूज करते हैं। भाई आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई हमारे लिए कल सबसे मेरे लिए जरूरी क्या है, नोटबुक। तो आप जाएंगे तो आपको लगेगा चलो पेन तो है मेरे पास, अभी काम चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे जो लेना है कॉपी। तो आप सबसे पहले अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 रुपए ही है या 20 रुपए है जो भी, तो आप उसको किस पे खर्च करेंगे, कॉपी लेने पे खर्च करेंगे, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है आपको, कल आपको उसको लिखकर क्लास में प्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है, पेन आपके पास है नॉर्मल तो उससे काम चल जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या आपके लिए जो प्राथमिकता हुई सबसे, तो किस चीज की है, कॉपी की है। तो इस प्रकार से वस्तु का चयन करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि हमने इसका अर्थ जाना कि होता क्या। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता सीमित संसाधनों के अंतर्गत किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का चयन करता है जिससे उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। ठीक है, कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो है वह स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता उपभोक्ता होता कौन है। भाई मान लीजिए उपभोक्ता के बारे में हमने पहले भी बात की है, चलिए एक बार और उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता कौन है, अपने से आप सबसे अच्छी अर्थशास्त्र में ये बात है कि कोई भी चीज अपने ऊपर एग्जांपल लेकर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने वहां से एक वॉच खरीदी। ठीक है, अब आपने एक वॉच खरीदी और वॉच आपने किसी को गिफ्ट की, तो वो वॉच जो जिसको आपने गिफ्ट की, तो एक्चुअल में उपभोक्ता कौन हो गया, वो हो गया, लेकिन खरीदा कौन, आपने खरीदा। तो जो वस्तुओं का उपभोग करता है वो कहलाता है उपभोक्ता। सीमित संसाधनों के अंतर्गत, है ना, संसाधन सीमित है और उसके अंतर्गत ही विभिन्न वस्तुओं का चयन करता है, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका चयन करता है जिससे उसे क्या मिले, अधिकतम संतोष मिल सके। ठीक है, यह सिद्धांत उपभोक्ता की पसंद, प्राथमिकता और सीमित आय के आधार पर वस्तु को उपभोग को समझाते हैं कि उपभोक्ता की पसंद क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है ना, उसके लिए ज्यादा उपयोगी कौन सी वस्तु है और उसे पसंद क्या है, ये भी इस चीज में मायने रखता है। और उसके पास सीमित आय है, उसके पास जो आय है, पैसे हैं वो कम है, तो वह वस्तुओं के उपभोग को समझता है। चलिए अब नेक्स्ट है बाजार शब्द। अब देखिए उपभोक्ता
है ना। उपभोक्ता है, उत्पादक है। उत्पादक भाई जो सामान को, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, सामान को बनाते हैं, है ना, सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो हो गए उत्पादक। उपभोक्ता कौन हो गया? जो उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज में अब आता है हमारा मार्केट, बाजार। अब बाजार शब्द का आप पहले आपको ये समझ में है भाई बाजार का अर्थ क्या होता है, तो आप जनरली होंगे कि भाई हम जहाँ सामान लेने जाते हैं वो बाजार है। तो इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। अब देखिए बाजार का शाब्दिक अर्थ तो होता है व्यापार या लेन देन का वह स्थान जहाँ पे आप वस्तुओं को खरीदते हैं। यहाँ एक स्थायी या अस्थायी जगह भी हो सकती है, मतलब एक फिक्स जगह भी हो सकती है और एक जो जगह अस्थायी है, मतलब उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, कहीं पे भी मार्केट हो सकता है। जिस प्रकार जहां लोग दैनिक उपयोग की जो अपने आपकी डेली यूज की जो चीजें होती हैं उनको खरीदते हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, खाद्यान्न है, सामान आदि को खरीदते हैं और बेचते हैं। उदाहरण, सब्जी बाजार में हर सुबह ताजी सब्जियां मिलती हैं, शेयर बाजार में निवेश करने का लाभदायक हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके आसपास कोई बाजार लगता है, कोई छोटा बाजार है, कोई बड़ा मार्केट है, तो आप वहां पे सामान लेने जाते हैं। लेकिन अगर आपके कैंपस में, आपके मोहल्ले में भी अगर कोई सब्जी वाला आता है और आप वहां पे सब्जियां खरीदते हैं, तो वो भी आपके लिए मार्केट बन जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी मार्केट है। तो इस प्रकार से एक स्थायी मार्केट भी होता है, एक अस्थायी मार्केट भी होता है। जिसका स्थान फिक्स रहता है वो स्थायी है और जिसका स्थान फिक्स नहीं वो अस्थायी है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। अब बाजार के प्रकार में आपने देखा होगा, लोकल मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ऑनलाइन हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया ना। तो देखिए स्थानीय बाजार कौन से होते हैं? गांव या शहर में मौजूद होते हैं। जो गांव और शहर में जो स्थानीय बाजार होते हैं, मतलब जगह जगह पर जो स्थानों में लगाए जाते हैं, वो मार्केट हो गए। राष्ट्रीय बाजार पूरे देश में फैला हुआ है। जो नेशनल लेवल पर मार्केट होते हैं वो पूरे देश में फैले होते हैं। ये छोटे गांव या शहर में जो होते हैं छोटे छोटे मार्केट होते हैं। इंटरनेशनल बाजार देशों के बीच व्यापार, जब हमारा देश जब दूसरे देशों से व्यापार करता है, चीजों का आदान प्रदान करता है, पैसे लेन देन करता है, तो वो हो गया इंटरनेशनल, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट, इंटरनेट के माध्यम से जो जिसका आजकल सबसे ज्यादा क्रेज है कि भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग आजकल सभी को पता है कि कैसे होती है, और सबसे ज्यादा उसका क्रेज है, आप घर में बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब जो ये स्टॉक मार्केट की बात होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर को खरीदती भी हैं और बेचती भी हैं। तो अभी कुछ बाजार का एक आपके सामने पिक्चर है जो आप देखते हैं भाई किस तरह से बाजार में चीजों को खरीदते हैं। आप सभी जाते हैं लेने देने, मार्केट सभी जाते हैं, छोटी छोटी चीजें लेने जाते हैं। तो किस प्रकार से हम वस्तुओं को खरीदते हैं और किस प्रकार से बेचा जाता है, ठीक है। अब देखिए उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। अब उपभोक्ता है, अब उसके जो व्यवहार की बात हो रही है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्ति की सोच, इच्छा, प्रेरणा, सीखने की क्षमता और विश्वास। तो सामाजिक कारक हो गए। अब इसमें बहुत सारे कारक हैं जिनको हम देखना है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक कारक हो गया, एक सामाजिक हो गया, एक सांस्कृतिक और एक व्यक्तिगत। परिवार, मित्र, समाज, सोशल मीडिया और सामाजिक में आ जाते हैं। सांस्कृतिक में व्यक्ति की संस्कृति, परंपराएं और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो आ जाती हैं। और व्यक्तिगत कारक जो उम्र और शिक्षा, आय, व्यवसाय और जीवन शैली की बात हो रही है जहाँ पे। तो देखिए उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या इच्छा रखता है, किससे प्रेरणा ले रहा हो, क्या सीखना चाहता हो, किस चीज पे उसको विश्वास है, उसको ये उपभोक्ता के व्यवहार के ये कारक प्रभावित करता है। एक सामाजिक कारक होता है, जो परिवार होते हैं, मित्र हैं, समाज है, हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज की स्थिति जो कैसी, उसको वो भी प्रभावित करता है। और सांस्कृतिक कारक, व्यक्ति की संस्कृति और परंपराएं वो बहुत मानते हैं, धार्मिक मान्यताएं जो है उनकी, उनसे वो बंधे रहते हैं, वो भी एक कारक हो गया प्रभावित करने वाला। और फिर है व्यक्तिगत कारक, उम्र है, शिक्षा है, आय है, व्यवसाय है और जीवन शैली। भाई उम्र कितनी है, शिक्षा का स्तर क्या है, आय कैसी है, व्यवसाय कैसा है और उनकी जीवन जीने की शैली कैसी है, ये उपभोक्ता के व्यवहार को ये कारक जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। आर्थिक उपभोक्ता, जो मूल्य और लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करके खरीदारी करता है, ठीक है। अब देखिए जो आर्थिक उपभोक्ता है वो क्या करता है कि मूल्य को और लाभ को तुलनात्मक अध्ययन करता है। भाई वो मतलब ये सोचता है कि इस वस्तु का प्राइस कितना है और इससे मुझे इसको खरीदने से लाभ क्या मिलेगा, ठीक है। इसका पहले वो तुलना करता है ना,
तुलनात्मक करके ही खरीदारी करता है कि उससे उसको प्रॉफिट क्या है, इसका मूल्य कितना है, प्राइस भी देखता है और लाभ भी देखता है, दोनों चीज देखता है। फिर है भावनात्मक उपभोक्ता, जो भावनाओं के अधीन होकर चीज खरीदते हैं। भाई सब ऐसा सोच नहीं रखते हैं कि भाई हमें मूल्य, वो नहीं देखते कि भाई हमें लाभ कितना होगा, कितना मूल्य, वो कभी कभी भावनाओं में आकर भी चीजों को खरीद लेते हैं और ये सब नहीं सोचते कि उनको प्रॉफिट क्या होगा या फिर इस वस्तु का मूल्य ज्यादा है कि कम है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भावनाओं के अधीन होकर चीजों को खरीद लेते हैं। प्रेरित उपभोक्ता, जो विज्ञापन, ब्रांड, प्रसिद्धि किसे प्रेरित। अब देखिए बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं टीवियों पे, है ना, आपके फोन में भी बहुत सारे ऐड आते हैं, तो आप उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं, ब्रांड देख के प्रभावित हो जाते हैं कि अरे भाई इसका ऐड देखा आपने, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इस प्रकार से वो चीजें भी आपको बहुत प्रभावित करती हैं, जो कि अभी सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि भाई किसी चीज का जो ऐड हो रहा है वो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और उससे आपको उस चीज के बारे में पता चलता है, ब्रांड पता चलता है, तो इस प्रकार से आप उससे भी प्रभावित होकर सामान को खरीदते हैं। फिर है सामाजिक उपभोक्ता, जो समाज में अपनी छवि को ध्यान में रखकर चयन करता है। ठीक है, अब कुछ होते हैं उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो समाज में अपनी छवि देखते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, किस प्रकार से वो उस तरह से चीजों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार से जो ये उपभोक्ता के प्रकार हो गए, तो इस प्रकार से आर्थिक हो गया, भावनात्मक हो गया, प्रेरित हो गया और सामाजिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का महत्व क्या है। अब उपभोक्ता के जो व्यवहार है उसका महत्व क्या है, तो देखिए बाजार अनुसंधान और रणनीति निर्माण में सहायक होता है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझकर बेहतर उत्पाद निर्माण, ग्राहक संतुष्ट और ब्रांड वफादारी को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा में बने रहना। अब देखिए क्या होता है कि उपभोक्ता जो व्यवहार है उसका महत्व बहुत जरूरी। अब उपभोक्ता भी आपको पता है कि कौन होता है और उत्पादक भी आपको पता है कौन होता है। अब उपभोक्ता और उत्पादक दोनों जो है, अब देखिए उत्पादक जो है वो क्या करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, उसको बनाता है ना, सेवाएं बनाते हैं, तो हम उस चीज का उपभोग करते हैं और उपभोक्ता क्या करता है, उन चीजों को खरीदता है, क्रय करता है ना। तो उसको बायर कहते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं बायर हो गए। अब यही चीज है कि आपको ये समझना जरूरी है कि उपभोक्ता देखिए खरीदता भी है और जरूरी नहीं कि वो खरीद रहा है वस्तु को तो उपभोग भी करे, वो किसी और को भी वो गिफ्ट करने के लिए भी खरीद सकता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। उपभोक्ता है, मान लीजिए वो मार्केट से कोई सामान खरीदा, किसी को गिफ्ट में दे दिया, तो उपभोक्ता एक्चुअली में वो करेगा, लेकिन बायर किसने किया, मतलब खरीदा किसने सामान को, उपभोक्ता ने खरीदा। तो दोनों चीजें एक ही है, बस थोड़ा समझने का नजरिया अलग है। उत्पादक है जो वस्तुओं का निर्माण करता है। अब इनका महत्व कैसे है कि देखिए बाजार अनुसंधान रणनीति निर्माण सहायक, बाजार का जो अनुसंधान है, बाजार किस प्रकार से बाजार की पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो पूरा उसके निर्माण में किस प्रकार से बाजार का स्वरूप होना चाहिए उसमें ये सहायता करता है। ठीक है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझकर बेहतर उत्पाद का निर्माण। उपभोक्ता अब क्या कहता है कि उपभोक्ता क्या पसंद करता है, उपभोक्ता को किस चीज की डिमांड है इस समय, उस चीज को वो समझकर बेहतर उत्पादक का निर्माण करता है। ग्राहक संतुष्टि और ब्रांड को वफादारी, ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, जो सामान हम दे रहे हैं मार्केट में उससे ग्राहक जो है वो संतुष्ट होना चाहिए और वफादारी होनी चाहिए उसमें। प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन में बने रहने में मदद है। अब देखिए क्या है कि निष्कर्ष इसका जो निकल रहा है कि उपभोक्ता हमें इस जो टॉपिक है हमारा ये, इस उपभोक्ता के व्यवहार का हमें मतलब समझना था, उसका मीनिंग समझना था, उसका अर्थ कि उपभोक्ता एक्चुअल में कैसे व्यवहार करता है, क्या करता है ना, किस तरह से चीजों का लेन देन करता है, बाजार में वो किस तरह से चीजों का लेन देन करता है, तो जिससे कि आगे जो टॉपिक रहेंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे। अब उपभोक्ता का व्यवहार निष्कर्ष जो है इसका किसी भी व्यवसाय के लिए मार्गदर्शक की तरह होता है। जो उपभोक्ता व्यवहार करता है वो किसी भी व्यवसाय के लिए क्या होता है, मार्गदर्शक, जो आपको एक रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। यदि कंपनियां उपभोक्ताओं के व्यवहार को सही तरीके से समझ लें, यदि कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो सामान को मतलब बेच रही हैं, बना रही हैं, अगर वो उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझ लें, ठीक है, क्यों उपभोक्ता एक्चुअली में चाहता क्या है ना, उसका वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरह मतलब वो किस तरह चीजों को लेना चाहता है, उसकी मतलब उसकी जो इच्छाएं हैं किस तरह से हैं, है ना, तो वो अगर ये समझ ले
तो वो ना केवल अच्छा व्यापार कर सकती है बल्कि उपभोक्ताओं के दिल में भी अपनी जगह बना सकती है। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अगर वो उपभोक्ताओं के व्यवहार को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ना ही उन्होंने एक अच्छा व्यापार करेंगी, बल्कि उपभोक्ताओं के दिल में भी अपनी जगह बना लेंगे। क्योंकि देखिए, उपभोक्ता क्या चाहता है? अच्छी चीजें चाहता है। ठीक है, उनको लगता है, उपभोक्ताओं को लगता है भाई पैसे कम लगे, कीमत कम लगे, लेकिन हमें जो सामान है वो कैसा मिले? अच्छा मिले। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी हो? अच्छी हो। अब आज के डिजिटल युग में उपभोक्ता व्यवहार लगातार बदल रहा है और इसी के अनुरूप व्यापारियों को भी बदलना हो रहा है। अब उपभोक्ता का व्यवहार जो आजकल है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है और इसी के अनुसार जो व्यापारी है वो भी बदलते हैं। भाई देखिए, उपभोक्ता उत्पादक वही चीजें बनाएगा, वही चीजें, उन्हीं चीजों का निर्माण करेगा जो कि उपभोक्ता डिमांड करता है। तो क्योंकि देखिए, अगर उत्पादक बना रहे हैं कोई चीजों को, सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, तो उनको उपभोग करने वाला भी तो होना चाहिए। तो अगर उपभोक्ता जिस चीज की डिमांड करता है, जिस चीज को चाहता है ना, उसी चीजों को वो जो व्यापारी हैं वो उन्हीं चीजों का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को बनाना चाहते हैं और उन्हीं के अनुरूप मतलब वो चीजों को बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से उसका एक नेचर होता है, जो व्यवहार होता है करते हैं। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया कि एक बच्चे का जो है, बच्चा है और वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो हमें पहले उस बच्चे के बारे में जानना होगा। इस प्रकार से हमने पहले उपभोक्ता के बारे में जाना कि उपभोक्ता एक्चुअली में चाहता क्या है और किस प्रकार से वो व्यवहार करता है। उसी के अनुरूप जो है व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, उन्हीं के अनुसार सामान को बनाती हैं और इस प्रकार से उपभोक्ता उनको खरीद के अपना जो जीवन है उसमें जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो उपभोक्ता का व्यवहार सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये है अधिकतम संतुष्टि और चयन करने की कला से है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।